हेलो गाइस। तो आज मैं नॉर्मल कम कपड़े में बड़ा बाजू वाला चोली कट ब्लाउज, जिसको कप वाला या कटोरी वाला ब्लाउज कहते हैं, वो ब्लाउज काट के आपको दिखाऊंगा। कम कपड़े यानी कि नॉर्मल एक जो दुकान में मिलता है पीस वाला अस्तर, वो अस्तर से मैं आपको बड़ा बाजू वाला ब्लाउज काट के दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं है कि मैं कैसे, ये सब बाद में बात करते हैं। पहले मैं मेजरमेंट पे ध्यान देता हूँ। सबसे पहले मैंने नीचे एक ड्रॉ किया सीधा लाइन का। फिर हमारा ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है, तो हमने ऊपर मार्क किया था 15 इंच पे। आधा इंच ऊपर मार्जिन और आधा इंच नीचे का मार्जिन। 15 इंच पे मैंने सीधा लाइन मार दिया। अब कमर, उसके बाद हमारा कमर है 32.5 इंच। तो 32.5 के हिसाब से 8 पे मैंने मार्कर लगाया। 8 इंच एक पॉइंट, उसका चौथाई हिस्सा इतना आता है। और 1 इंच हम जो बैक में डाट मारेंगे उसका निशान है ये। और हमारा मार्जिन आता है, जो कि हमें बाद में लूज़ करना हो अगर तो मार्जिन देना होता है। 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है। और ऊपर से नीचे 6 इंच हमने गिराया है। नॉर्मल ब्लाउज जो होता है ये हमारा 38 साइज़ का है। चेस्ट इसका 38 है, तो 38 से 40 तक का मैं ऊपर से नीचे 6 इंच गिराया जाता है, जो आर्मोल हम गिराएंगे। तो 38 से 40 साइज़ का जो हो, डीप गले वाला का मैं बता रहा हूँ, डीप गला कटेगा ये बैक से। तो डीप गले में 6 इंच गिराना है। और इसका शोल्डर है, अच्छा अभी चेस्ट देखते हैं। चेस्ट इसका 38 है, तो 38 के हिसाब से हमने 9.5 का मार्जिन लगाया है और 2 इंच मार्जिन हो गया। अब इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। ये हमारा हो गया सिलाई वाला मार्का। इसी में हमारा जब स्टिच लगेगा तो ये मार्का पे स्टिच लगेगा। अब शोल्डर हमारा था 14 इंच, तो 14 का आधा हमने 7 इंच लिया। अब गला जो हमने ब्लाउज से ही नापा था, तो बॉडी मेजरमेंट नहीं था हमारे पास, तो पीछे से 4 इंच ही बचा हुआ था, वही हमने मार्क कर लिया। तो 4 है तो हमने इसमें 4.5 पे लगाया। नीचे का मार्जिन उसमें ऐड होता है ना। और ये अगर डीप गला हो तो ब्रॉडनेस हमें ऊपर से 2.5 इंच ही लेना होता है ऊपर से, अगर डीप हो तो। और ये साइज़ का मैं 38 साइज़ का बता रहा हूँ। अगर ऊपर 2.5 लिया है हमने तो नीचे 3 इंच लिया है। ये थोड़ा गौर करने वाली बात है। डीप गले में हमेशा ऊपर कम रहेगा और नीचे ज़्यादा रहेगा, ताकि हमारा गला जब पहने और फैले तो गिरे ना। तो इसको हमने स्क्वायर में मार्कर लगा लिया है। अब हम गले को राउंड शेप देंगे। ये देख सकते हो राउंड शेप एकदम परफेक्ट हमने दे दिया है। अब आइए बारी शोल्डर की। तो अगर हमारा गला डीप हो तो कम से कम 1.5 या 2 इंच माइनस करना होता है। 14 इंच हमने लिया था ना शोल्डर, तो उससे 1.5 इंच हमने घटा दिया। 14 का आधा 7 लिया था, तो हमने फिर ऊपर से 5.5 ही लिया। 2 इंच घटा देना है ताकि गला जब फैले तो गिरे ना। 2 इंच ही घटा है देखा जाए तो, क्योंकि 14 शोल्डर था तो हमने 7 लिया था। आधा इंच मार्जिन का और लेना था 7.5, तो हमने 7 ही लिया था। तो 7.5 में 2 इंच घटाया तो 5.5 हुआ। और ऊपर 5.5 था, तो नीचे भी 5.5 कमर के पास निशान लगा के सीधा लाइन मारना है हमें। वो हमने मार लिया है। अब ऊपर से नीचे जो हमने 6 गिराया था, उसका बीच सेंटर में मार्कर लगाना है और बीच से ही हमें राउंड शेप देना है। कई लोग होते हैं एकदम ऊपर से ही राउंड शेप दे देते हैं। तो 3 इंच ऊपर से जो हमने जितना गिराया था उतना 3 इंच साइड से भी, और ये 3 के बीच में हमें राउंड देना है। इससे होगा कि हमारा गला जो डीप है बैक में, उसके कारण ये हमारा गला गिरेगा नहीं। अगर ऊपर से ही हम राउंड देंगे तो गला गिर जाता है। अब हम इसको फाइनली मार्का हो गया हमारा। अब इसको राउंड शेप थोड़ा हम अच्छे से दे दें। तो हमारे पास लाइट वाइट का सुविधा है नहीं,
फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो मैं मोबाइल ऊपर चेयर पे रख के किसी तरह से टिकाया हूँ, 2 घंटे में उसको सेट किया हूँ। तो अब धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँगा लाइट वगैरह, जो भी स्टैंड वगैरह लेना होगा। तो अब मार्का नहीं भी दिख रहा होगा तो फर्स्ट वीडियो में हमारा थोड़ा आप सपोर्ट कीजिएगा। ये देख सकते हो, ये शेप एकदम बिल्कुल ऐसे ही लेना है। अब हम इसको थोड़ा वीडियो स्पीड करके कट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये ना थोड़ा वो बैक में जो डार्ट हम लेंगे वो है, बैक का डार्ट हमें 4 इंच पे लेना होता है इस साइज़ में, नीचे से भी 4 ऊपर से भी 4। और गले का हमारा जितना डीप है ना, ऊपर से नीचे तक जितना डीप है, वो डीप से थोड़ा सा नीचे, आधा इंच नीचे मान लो। हमने जितना डीप रखा उससे आधा इंच नीचे ये हमने मार्कर लगा दिया। और ये 1 इंच हमने छोड़ा है ना, तो वो आधा इंच इधर से हो गया और आधा इंच इधर से, ये हमारा मार्जिन यहीं पे कवर होगा जो हमने कमर का नापी लेते वक्त 1 इंच बढ़ाया था। तो इसमें हम मार्कर लगा देते हैं। ये हमारा बैक डॉट का मार्का हो गया। अब फाइनली मार्का लग चुका है बैक पार्ट का हमारा। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं उठा रहा हूँ ना साइड से, या ये जब मैं डार्ट लगाऊंगा ना पीछे, तो साइड से दोनों गिर जाएगा, गला जब फैलेगा तब भी गिर जाएगा। तो मैं इसको ऐसे उठा के काटता हूँ ताकि डार्ट दबाने के बाद सीधा हो जाए। फाइनली अब इसको हम कट कर लिए। ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बारीकी से आपको समझाऊंगा परफेक्ट तरीके से। शायद फर्स्ट वीडियो में आपको सही से मार्का दिख नहीं रहा हो, तो कोशिश करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट वीडियो है मेरा। अब बैक पार्ट कट गया है हमारा। अब नेक्स्ट बारी है बेल्ट का, फ्रंट पार्ट का बेल्ट सबसे पहले कटेगा, क्योंकि यहाँ से जो कपड़ा बचा है ना, ये किनारे की तरफ का आड़ा खड़ा, अगर आपको पता हो तो बेल्ट हमेशा खड़े कपड़ा में लेना है, इसलिए हमने पहले बेल्ट निकालूंगा इसका। तो इस साइज़ में बेल्ट हमें 3 इंच की चौड़ाई निकालनी होती है, जहाँ एक साइड से 3 इंच रहेगा, एक साइड से 1.25 इंच कम रहेगा, यानी कि और ये पहले हम इसको 1.5 इंच ही लगा लेते हैं। नीचे से फोल्ड के तुरपाई होगा ना फ्रंट में, तो तुरपाई होने का मार्का है ये 1.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 3.5 मैक्सिमम लेना है हमें, तो 4 लेंगे। ये हमारा कमर का मार्का है, 32.5 है, तो हम यहाँ पे 8.25 और आधा इंच इधर का मार्जिन बढ़ा के हम मार्का लगा लेते हैं। फिर 2 इंच मार्जिन साइड में जो दबेगा। अब यहाँ से हमारा बेल्ट 3.5 है, आधा इंच मार्जिन में जाएगा तो 4 इंच हम लेते हैं। अभी आपको इंच टेप दिख नहीं रहा होगा, पर सेकेंड वीडियो में हम कोशिश करेंगे साफ से करने का। और यहाँ 1.25 इंच घटा देंगे हम, एक साइड चौड़ा रहता है आपको पता होगा, तो 1.25 इंच का फ़र्क रहता है। अब यहाँ से हम सेप पट्टी से थोड़ा मार्कर लगा देंगे। अब ये हमारा बेल्ट का मार्का लग चुका है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। साइड का मार्जिन है ये। ये फाइनली बेल्ट हमारा कट चुका है। अब इसके बाद बेल्ट कट चुका है, बेल्ट के बाद हमारा बारी आएगा बैक पार्ट में हम फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। जो बैक पार्ट हमने काटा था, वो एक साइड तो बैक का मार्कर लगा हुआ है, एक साइड हम उल्टे साइड में उसका फ्रंट का, ये जो होता है कटोरी और साइड का पल्ला जो होता है, उसका मार्का हम लगाएंगे इसमें फाइनली। और इसी मार्के के अकॉर्डिंग हम फ्रंट का चोली का हो या कटोरी जो भी, उसको काटेंगे और साइड का पल्ला काटेंगे। बेल्ट तो हमारा कट चुका है। और जैसे जैसे आप पैटर्न से काटते हो ना, कोई पैटर्न काट लिया, उसमें होता है कि कपड़ा कम लगता है, उसी हिसाब से एक सोच लो कि ये पैटर्न ही है, मैं पैटर्न का मार्कर लगा रहा हूँ, इसमें फिक्स मार्कर लगेगा ये साइज़ का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट ऐड करेंगे। बेल्ट जो हमने काट चुका है
वो ही मेज़रमेंट से बेल्ट छापेंगे हम यहाँ पे। बेल्ट को इसके ऊपर रख के सबसे पहले हम जो नीचे मार्जिन रखे हैं बेल्ट में उसको फोल्ड कर लेंगे। फिर बेल्ट को हमने इस पर रख दिया। अब इस बेल्ट में हमारा आधा इंच मार्जिन है और जो चोली कटेगा उसमें भी हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए, तो हमें इससे 1 इंच नीचे उतारना होगा। फिक्स मार्का जो हमारा होगा आधा इंच, ये बेल्ट का मार्जिन हो गया, तो ये इसका मार्का है। और आधा इंच और हमें नीचे देना होगा जो चोली का मार्जिन होगा। कुछ भी हम दबाते हैं, कपड़े को सिलते हैं, तो आधा आधा इंच करके 1 इंची मार्जिन हमारा जाता है। वही 1 इंची हमने यहाँ पे उतारा है, तो इसको हम नाप लेते हैं। जितना यहाँ पे है उससे पौना इंची हम नीचे साइड के तरफ रखेंगे बेल्ट के हिसाब से जो हमने उतारा था। अब यहाँ से हम फिर से सेब पट्टी से मार्कर लगा देंगे जैसे हमने बेल्ट में लगाया था। ये मार्का हो चुका है। अब हम इसमें साइड में जो 2 इंच मार्जिन हमारा, वो भी हम इसमें 2 इंच मार्जिन का मार्का लगा लेंगे। ये मार्का हो गया। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद कब इस साइज़ का 38 साइज़ का मैं बता रहा हूँ, हमेशा यही याद रखना कि ये 38 का बता रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो में और सारी साइज़ का मैं फार्मूला बताऊँगा। तो साइड की जो पल्ली होती है उसको आप क्या कहते हो नाम, मैं तो ऐसे उसको तीरा कह देता हूँ। तो उसको 3 इंच रखना है, साइड से 3 इंची रखना है। आधा इंच मार्जिन में जाएगा तो आपको 2.5 इंची रेडी आएगा। तो साइड से हम 3 इंची इसमें मार्कर लगा रहे हैं। अब आएगी फ्रंट गले की बारी। तो बैक गले की जो मार्का इसमें लगा हुआ है, देख सकते हो, उसी को आगे की तरफ मार्कर लगा के मैं ले आऊँगा। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बैक का गला डीप है। जितना डीप है फ्रंट का तो उतना डीप रहेगा नहीं। बैक का गला तो फैलेगा, शोल्डर फैलेगा, फ्रंट का नहीं फैलेगा। तो फ्रंट का हमें फैलाना है थोड़ा सा, मतलब कि जितना मार्का आया है ये बैक से, उससे हमें पौना इंची बाहर ही लेना है फ्रंट का, सिर्फ फ्रंट का। ये डिफरेंट होता है। ये झोल झाल जो आता है ना हमें ये आर्मोल में, वो सब झोल ये नहीं आएगा इससे, ऐसे कटिंग करने से। तो जितना हमने उसमें लिया है बैक में उससे हम पौना इंची बाहर लेंगे। देखिएगा अभी इसमें आपको साफ दिख नहीं रहा होगा मार्का, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैटर्न काट के दिखाऊंगा कोई पेपर वगैरह में, तो उसमें साफ साफ दिखेगा। मार्कर से मार्कर लगाऊंगा। हमने इसमें पीछे के गले से पौना इंची बाहर रखा है, हमने ब्रॉड रखा है ऊपर से। जितना 6.5 इंच डीप था तो 6.5 इंच डीप हमने लिया है इसको। अब इसको स्क्वायर में ड्रॉ कर दिया हमने। इसको अब राउंड शेप दे देते हैं गले का। ये हो गया हमारा राउंड शेप। अब देखते हैं जो 3 इंच हमने रखा था नीचे से साइड से, वहाँ से लेके अंदाज़ा से हम एक ड्रॉ करेंगे इसका, वो कटोरी का, चोली का। तो ये जब आप हर बहुत सारा ब्लाउज काटोगे तो आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे हमारा दिमाग में अपने से छप जाता है कि कहाँ से कहाँ जाएगा हमारा। तो ये अंदाजे से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यही मार्का के हिसाब से हम चोली काटेंगे इसका और साइड का तीरा काटेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है हम उसको बिछाएंगे यहाँ पे। ये है हमारा डार्ट पॉइंट। इस साइज़ में 38 साइज़ में मिनिमम 9.5 से 10 इंच का डार्ट पॉइंट आता है। तो हम इसमें 9.5 पे मार्कर लगाए हैं डार्ट पॉइंट का। यहाँ हमारा यहीं पे नीचे चोली का जो हम इसमें मार्जिन दबाएंगे यहीं तक ही आएगा नीचे से ऊपर। देख सकते हो ये चोली है, ये साइड का है, ये बेल्ट है, ये गला है। और यहाँ से हम बढ़ा के काटेंगे। अब बचे हुए कपड़े को हम यहाँ रखेंगे। ये थोड़ा सा भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, सब काम में आता है। ऐसे
पैटर्न के तरीके से काटने से। थोड़ा टाइम भले लग जाता है पर कम कपड़े में आपको बड़ा बाजू ऐसे काटने से आ जाएगा। नीचे से हमें देख लेना है कपड़ा कहीं अंदर से कम ना हो, वो सब बढ़िया से देख के बिछा लेना है। फिर अब देखिएगा हम जो गले में जो हम रखे थे, गला का जो आगे से हम ब्रॉड किए थे वो हम पीछे का शोल्डर पे हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो दोनों का शोल्डर बराबर होना चाहिए ना। अच्छा, हमारे पास अभी कुछ मार्कर लगाने का है नहीं, वैसे गरारी आता है, मैं नेक्स्ट टाइम गरारी भी ले आऊँगा। तो मैं कैंची से ही निशान लगा रहा हूँ। ये निशान हमारा नीचे वाले कपड़े में जा रहा है, उसमें मैं चौक से मार्कर कर लूँगा। आधा इंच हम यहाँ पे आधा पौना इंच हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, जो गला बढ़ाए थे सो कट कर लेते हैं हम इसको। अब जो कैंची से हमने मार्कर लगाया था वो आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हम मार्कर लगा लेते हैं उस पर। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब आर्मोल में हम थोड़ा सा गहराई फ्रंट में देते हैं, वो गहराई इसमें हम दे देते हैं। वैसे नॉर्मल गहराई जो देते हैं ब्लाउज में उससे हम इसमें कम ही देंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से कटा है, क्योंकि हम इसको बाहर निकाले हैं ना, कम गले और ज़्यादा गले का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा इसको, इसका फॉर्मूला। इसको थोड़ा शेप देना है बढ़िया से। अब ये फाइनली कट चुका है। अब हम काटेंगे इसका चोली। टुक्की बोलते हैं, कोई कटोरी बोलता है, जो भी है वो हम काटेंगे। ये कपड़ा हमारा मिनिमम हमको लगता है 65 से 70 सेंटीमीटर ही होगा। जो हमारा दुकान में पीस वाला मिलता है ना, वही है। तो उतने कपड़े में हमने ये बड़ा बाजू का ब्लाउज निकाला है। बड़ा बाजू इन द सेंस मतलब कि ये 9 इंच का बाजू है, ये नीच तक जो आता है बाजू। तो हम ये चोली जो काटते हैं, हमने इस पर आधा इंच का मार्जिन रखा। जो काट हुक पट्टी बनाएंगे उसके लिए आधा इंच मार्जिन ऊपर से और नीचे से भी। और जो हम बीच सेंटर में जो हम बस्ट उठाने के लिए जो हम दबाएंगे, तो वो हम दोनों इंच से, दोनों साइड से एक एक इंच लेना होता है। एक साइड से लोगे तो एक तरफा बन जाएगा। तो एक साइड से देख रहे होगे आप, ऊपर से नीचे हमने थोड़ा ट्रायंगल में सिलाया, मार्कर लगाया है, 1 इंच बढ़ाया है हमने। फिर कैंची से हम फिक्स मार्कर लगा लेंगे। और जो 1 इंची हम इधर बढ़ाए हैं वो दूसरे साइड से भी 1 इंची बढ़ाएंगे। वो 1 इंची बढ़ाएंगे प्लस मार्जिन भी हम इसमें ऐड करेंगे। जो हम सिलाई जोड़ेंगे उस पर साइड वाले पल्ले में, उसका मार्जिन हमने उसमें भी नहीं छोड़ा है। तो दोनों का मार्जिन हम इसी में छोड़ेंगे। ये पहले हम फिक्स मार्कर लगा लेते हैं।
अब देखिए यहाँ से जो फिक्स है उससे 2 इंच हमें नीचे उतारना होता है। जब हम इसको बीच वाला जो हम टक्स देंगे इसमें तब ये सीधा हो जाएगा। अगर सीधा रख के हम टक्स लगाएंगे तो वो 2 इंच ऊपर उठ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमको इससे 2 इंच नीचे सिर्फ सेंटर में बीच में 2 इंच बढ़ाना होता है। दोनों साइड से उतना ही रहेगा। तो दोनों साइड से हम शेप दे के नीचे ले आएंगे। अब साइड से जो हमने कहा था आपको कि बढ़ाना है, सबसे पहले हमें इसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। ये राउंड शेप में 1 इंच से थोड़ा कम भी चलेगा, मिनिमम 1 इंच ही चाहिए। 1 इंच ही वो और 1 इंच ही हम टक्स के लिए जो इधर साइड में दिए थे उधर साइड में बढ़ाना है। तो टक्स का सिर्फ नीचे ही देना है, नीचे यहाँ पे टक्स का देना है, ऊपर 1 इंच ही देना है मार्जिन का। टक्स सिर्फ नीचे के एरिया में आएगा और इन दोनों को मिला के बीच सेंटर में, यानी कि मेरा 9 था तो 4.5 हमारा बीच का आता है। तो ऐसे दोनों तरफ से शेप हम मार्कर लगा लेंगे। मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बारीकी से बेसिक से बताऊंगा आपको इसकी कटिंग। इसमें आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊँगा कटिंग का या स्टिचिंग का तो वो वीडियो इससे भी बेटर होगा। फर्स्ट वीडियो है मेरा, मैं अभी सीख ही रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए एडिट वगैरह भी। तो ये देख सकते हैं मेरा बैक और फ्रंट कट चुका है। अब हमें सिर्फ स्लीव्स काटनी है। अब हम गला काट सकते हैं बैक का जो ड्रॉ किए थे। गला को हम काट लेते हैं। शेप थोड़ा अच्छा से दे देते हैं ना। अंदर की तरफ थोड़ा छाटना होता है 1 या 1.5 ताकि हमारा गला सही से पकड़ के रखे, गिरे ना। अब फाइनली हम स्लीव्स काटेंगे। इतना ही कपड़ा बचा है इसमें स्लीव्स के लिए कि हमारा 9 इंच का बाजू निकल जाए। 10 इंच कपड़ा बचा है तो ऊपर और नीचे से आधा आधा इंच मार्जिन और 9 इंच का रेडी हमारा बाजू है। स्लीव्स बाँह भी कहते हैं इसको हमारे लैंग्वेज में। सीधा लाइन पहले हम इसको लगाएंगे नीचे से, जिधर मोहरी रहता है इधर नीचे की तरफ मोहरी बनाएंगे हम। हमारा मोहरी है 11 इंच, तो हम सिंपली 5.5 पे मार्का लगाएंगे। ये हमारा लेंथ है, 9 है तो हम 10 पे मार्का लगा रहे हैं। ये मोहरी है हमारा 11 तो हम 5.5 पे लगा रहे हैं। और इसमें हम जितनी लंबाई है उतनी फिक्स इधर भी लगानी है और उससे 3.5 इंच हमें डाउन करना है। और आर्मोल हमारा 17 था, वो मैं बताऊंगा आपको आर्मोल का भी तरीका नेक्स्ट वीडियो में। 17 का आधा हम इसमें 8.5 लिए हैं डाउन करके ऊपर से। अब इसमें हम सीधी लाइन मोहरी से और आर्मोल से मिला देंगे और 2 इंच इसमें साइड में ऐड होगा मार्जिन का। वहाँ से यहाँ हम पहले शेप देंगे बाजू का और 2 इंच ये हम बढ़ा दिए। बाजू को काट लेते हैं। अब जो फ्रंट में आता है आगे की तरफ जो आएगा हमारा बाजू, उसमें हमें गहराई का शेप देना होता है। तो पहले हम सेंटर में एक चटका लगाएंगे, फिर थोड़ा 1 इंच हम इसको पीछे वाले पल्ले को आगे की तरफ कर देंगे और सही से बिछा देंगे तो वो शेप आ जाएगा और वही उसी शेप पे हमें काट देना है। ये भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊंगा क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा होगा, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। हम खुद देख रहे हैं वीडियो तो हमको सही से दिख नहीं रहा है। तो
देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पूरा ब्लाउज कट चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा आपको मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं बड़ी बात करूँगा नहीं, पर मैं इतना कहूँगा, मेरा 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। मैं शहरों में काम कर चुका हूँ।